साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 हीट। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 7 का पहला चैप्टर होता है फिजिक्स का, और एनसीईआरटी के चैप्टर के क्रम में यह चैप्टर 4 है। यह हीट कहलाता है। हीट बोलने का मतलब है कि गर्म, नहीं छुए तो हाथ जल जाए, है ना। क्या हीट हाथ जलने वाला हीट को हीट कहेंगे क्या? या पसीना निकल गया, पसीना निकल रहा है, पंखा नहीं चल रहा, खूब गर्मी हो रही है, उसको ही हीट कहेंगे। या बहुत ठंडा पड़ा, बहुत ठंडा पड़ा, क्या उसको हीट कहेंगे? तो हम लोग पहले जान ले कि हीट होता क्या है। ठीक है, हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच क्रिएट द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यानी कि हीट एक तरह की ऊर्जा है जो हमें तापक्रम, ठीक है, तापक्रम कम है तो बोलेंगे लेस हीट है या कोल्ड है। ठीक है, या गर्म है तो बोलेंगे हॉट, इट्स हॉट, है ना। चलिए, इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम द एनिमल फाइबर। हम लोगों ने अभी फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर अभी ख़त्म किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि एनिमल का जो फाइबर होता है, वूल होता है, वो हमारे शरीर को गर्म रखता है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फ्रॉम प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर से बनने वाला जो कॉटन क्लॉथ होता है, इसके बारे में भी हम लोग जाने। वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट्स कोल्ड आउटसाइड। हम लोग को गर्मी जब बहुत ठंडे सताती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वुलन कपड़े निकाल के पहनते हैं। वुलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म, हमें ठंडे से बचाती है। वी प्रेफर वेयर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ व्हेन इट्स हॉट, इट इज़ हॉट। ठीक है, आप सभी को मालूम है अभी मई का महीना चल भी रहा है। ठीक है, और मई के महीने में आपका जो कॉटन के हल्के रंग वाले कपड़े हैं उसको हम लोग पहनते हैं। दिस गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस, ये हमें ठंड का महसूस कराती है। यू माइट हैव वंडर वाई पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर अ पार्टिकुलर सीजन। इससे जो आपका सीजन के अनुसार क्लॉथ भी हम लोग का सूटेबल होता है। सीजन सीजन हम लोग क्लॉथ अलग अलग पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड हाउस, ठंड के मौसम में हम लोग घर के अंदर भी ठंड महसूस करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन, धूप में जब आएंगे, यू फील वार्म, आप गर्म महसूस करेंगे। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, गर्मी में तो इतनी गर्मी पड़ती है कि घर के अंदर भी आपको गर्मी ही लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एज ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, ये हमें कैसे मालूम चलता है कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़, हम लोग कैसे पता करेंगे कोई चीज़ कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। तो इन दिस चैप्टर वी शेयर try to seek answer to some of these question। तो हम लोग इस चैप्टर में इस तरह के कुछ क्वेश्चन को हम लोग इसका जवाब जानेंगे। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, सबसे पहले जानिए हॉट एंड कोल्ड, ये आपका टॉपिक है आज का, है ना, हॉट एंड कोल्ड नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले है इन आवर डेली, ठीक है, In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold। देखिए, हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। वे या तो गर्म होते हैं नहीं तो ठंडे होते हैं। अब यहाँ पे एक लिस्ट बनाना है और टेबल आपको कंप्लीट करना है। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है टास्क आपका, टेबल 4.1। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑब्जेक्ट है, और ऐसे आप और भी पूरा कर सकते हैं, ये क्रम 10 तक पूरा कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट में आ गया आपका क्या, आइसक्रीम आ गया, आइसक्रीम कोल्ड, ठीक है, या हॉट, तो यहाँ पे टिक कर दिया कोल्ड पे। ठीक है, स्पून इन अ टी ऑफ कप, ठीक है, एक स्पून निकाल लिया, एक चम्मच। ठीक है, तो ये कोल्ड होगा कि हॉट होगा, तो ये आपका हॉट हो जाएगा।
फ्रूट का जूस क्या होगा, कोल्ड होगा कि हॉट होगा, आप खुद समझते हैं। हैंडल ए फ्राई पैन, तो फ्राई पैन को आपने पकड़ कर रखा है, वो गर्म होगा कि ठंडा होगा आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा 10 जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का नाम लिख करके हॉट होगा कि कोल्ड होगा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। टी इज़ अ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। तो आप समझ गए होंगे कि चाय जो होती है वह गर्म और आइस जो होती है वह ठंडी होती है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि गर्मी में जो आइस टी, तो आप सुन ही रहे हैं कि आइस टी में आइस ज़्यादा होता है, इसलिए वो ठंडा होता है। ठीक है, लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू कॉमनली इन टेबल 4.1 मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट एंड कोल्ड। तो टेबल 4.1 जो है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको करना है कि हॉट और कोल्ड को टिक आउट करना है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। इसमें एक सावधानी में रखना है कि जो बहुत ज़्यादा गर्म हो उसको हाथ से टच नहीं करना। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल और ए स्टोव। ठीक है, और ध्यान रखना है कि कैंडल के फ्लेम और स्टोव को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड एंड सम आर हॉट। हम लोगों ने पाया कि कुछ चीज़ें बहुत गर्म होती है और तो कुछ चीज़ें बहुत ही ठंडी होती है। ठीक है, you also know that some objects are hotter than other while some are colder than other। ठीक है, तो हम लोगों ने पाया कि कुछ ठंडी होती है और कुछ गर्म होती है। ठीक है, हाउ डू वी डिसाइड ऑब्जेक्ट्स इज हॉटर देन अदर ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉटर है, बट इन आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल लेट अस फाइंड आउट। तो हम लोग अपने सेंस द्वारा, यह टच के सेंस द्वारा हम यह फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 4.1 है, टेक 3 a small tube container level A, B and C, put cold water in container A, hot water in container B। ठीक है, और देखिए हॉट कंटेनर है। ठीक है, बी मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। सबको आपको क्या कहना है, देखिए, मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैन यू बर्न योर हैंड। तो जो एयर में आपको वाटर रखना है ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ जल जाए। ठीक है, इसकी सावधानी रखनी है। फिलिंग वाटर इन 3 कंटेनर। अब आपको क्या कहना है कि इनको टच डुबा सके ए नंबर कंटेनर में। द राइट हैंड इज कंटेनर बी। अब कंटेनर बी ठंडा या गर्म का पता हम लोग नहीं लगा सकते।
तो सबसे अच्छा तरीका है आपको हॉटनेस का पता करने का, वो है टेम्परेचर। एक डिवाइस होता है जिसको थर्मामीटर कहते हैं। पेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक हो गया टेम्परेचर और एक हो गया थर्मामीटर।